दोस्तों, हमारे देश के कमांडोस उन जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां सूरज की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। जरूरत पड़ने पर हमारे देश के कमांडो उन जानवरों को भी अपनी खुराक बना लेते हैं जो लोगों की मौत का कारण बनते हैं। 1000 के बराबर नहीं बल्कि 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से कोई एक ही कमांडो बन पाता है। हर देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हर देश अपनी सेना की ताकत के हिसाब से दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए सेना के जवानों को फौलाद की तरह बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ बेहद खतरनाक ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। पैरा कमांडो का चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 घंटे का स्ट्रेस ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही जवानों को पैरा कमांडो की पहचान वरुण के पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय होती है। जब ये जवान रात को सो रहे होते हैं तभी ट्रेनिंग टीम से इन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती है, जबकि इन लोगों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। उसके बाद इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड्स के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। ये पैदल रास्ता 10 किलोमीटर लंबा होता है और इसे महज 2 घंटे में पूरा करना पड़ता है। उसके बाद इन्हें अपने साथी जवान को कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि पैरा कमांडो के अनुसार आप किसी भी हालत में अपने साथी कमांडो को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपना 30 किलो का पैटर्न लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जारी केन्स लेकर चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80-80 किलो के ट्रक के टायर के चक्कर लगाना होता है और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को इन्हें सिर्फ 1 ही घंटे में पूरा करना होता है। इस ट्रेनिंग को वेट शिफ्टिंग कहते हैं, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे बीत चुके होते हैं, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर पीने को दिया जाता है, जो असल में जूस होता है। इसमें डिहाइड्रेटेड की सॉल्यूशन मिला होता है। इन सभी शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनके ऑपरेशन टैक्टिक और रिजर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्होंने इस ट्रेनिंग के दौरान देखा होता है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कमबैक स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कमबैक स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपनी ड्रेसेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ना होता है और इसी के साथ इन जवानों को 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर वरुण कैप सजा दी जाती है। नंबर 2, पीपल लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप, चीन। दूसरे ताकतवर देशों की तरह ड्रैगन यानी चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनाइट से खेलना पड़ता है। यह खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन में फटने से पहले दबा न दे। नंबर 3, गोरखा बूट कैंप। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे सैम मानिक शाह ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठा है या फिर गोरखा है। यह वही रेजिमेंट है जिसके भरोसे अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं। फिर इन हजारों युवाओं में से कुछ 100 जवानों को कहीं टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इन जवानों को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसी चढ़ाई वाले इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना पड़ता है। उसके बाद ही वो आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल होने वाले जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि गोरखा जब एक बार अपनी खुखड़ी निकालता है तो वह अपने दुश्मनों का खून बहाए बिना उसे म्यान में वापस नहीं रखता। नेपाल आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटेन आर्मी का गोरखा ब्रिगेड भी बहादुरी के लिए मशहूर है। नंबर 4,
वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम स्पेशल फोर्सेस पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इनके कांटेदार बारों पर नंगी पांव चलने से होती है। फिर इन जवानों को एक एक कर इन बारों पर लिटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से बाकी के जवान चलकर उसे पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ, पैर, सर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर नंगे पीठ के बल लिटा दिया जाता है। फिर उनकी चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान भी हो जाते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं करते हैं। ये देखिए इनके ऊपर किस तरह धारदार चाकुओं को इनके ऊपर गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका कि यह चाकू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जबकि यह चाकू इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नंगे पांव शीशों के टुकड़ों पर भारी वजन के साथ चलाया जाता है। ये देखिए कैसे नंगी तलवार पर लिटाकर इन सैनिकों के चेस्ट के ऊपर एक बड़े से पत्थर को रखकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। फिर ये देखिए किस तरह वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवान गर्दन के बल एक लोहे के रॉड को क्षण भर में मोड़ देते हैं और फिर उसे कैसे अपने गर्दन से बाहर निकालते हैं। इन सभी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन जवानों का शरीर लोहे जैसा सख्त हो जाता है। इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पानी के अंदर माउंटेन हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए कई तरह से ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद इन फौलादों को वियतनाम स्पेशल फोर्सेस में रिक्रूट कर लिया जाता है। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया के बाकी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तरह SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इनके ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG के जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो फिर इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।